हेलो एवरीवन। आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के इंटरनल एग्जामिनेशन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम चारों पेपर्स और एक माइनर पेपर को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पेपर है नॉन कोडेटा। बेसिकली ये 10 मार्क्स का होता है। बेसिकली जो हमारा पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है जो फाइनल पेपर होता है, और जो 25 मार्क्स होते हैं उनमें से 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट पे, 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस पर, और जो 5 मार्क्स होते हैं वो आपके असाइनमेंट पर डिपेंड करते हैं, उस पर आपको दिए जाते हैं। और ये पेपर 1.5 घंटे का होगा। एज यू कैन सी इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसमें 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको वेरी शॉर्ट में, जिनमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। और जो सेक्शन बी है उसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। और इसके अलावा जो सेक्शन सी है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं लॉन्ग में करने के लिए, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप इसके देख लीजिए। और जो सेकंड पेपर है वो हमारा बायोसिस्टमैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का है। ये भी आपका 10 मार्क्स का पेपर होता है और 1.5 घंटे का होगा। पेपर पैटर्न जो सारे ही पेपर्स के होते हैं वो सेम ही होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उसके क्वेश्चंस आप देख लीजिए। 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। एंड एट द लास्ट सेक्शन सी, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको आता हो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर थर्ड है वो हमारा कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी का है। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिए। जो सेक्शन ए में है उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। एज यू कैन सी, फर्स्ट न्यूरॉन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, टिटनस, हीमोपोइसिस एंड लिम्फ। इस पर जो वेरी शॉर्ट होता है, 5 to 6 लाइंस का या फिर हाफ पेज में हो जाता है। एंड जो सेक्शन बी है वो 3 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। मे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस पेपर में, ये 2024 और 25 का पेपर है, यानी जो लोग 25 और 26 दे रहे होंगे इस बार उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा भी पेपर का पैटर्न सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हर साल पेपर का पैटर्न सेम ही होता है। सो ये पेपर फोर्थ है, बायोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 10 मार्क्स का होता है और 1.5 घंटे का पेपर है। इसमें जो सेक्शन ए में है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 3 करने हैं। और जो सेक्शन बी है उसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से 2 करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो सेक्शन सी है उसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको करना है। एंड तो ये तो चारों एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर्स हैं। इनके अलावा 4 पेपर तो देने ही होते हैं एग्ज़ाम में। और इसके अलावा जो एक और होता है वो माइनर का पेपर होता है।
तो एमएससी में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने हिंदी लिया था, सो मेरे पास उसका पेपर है। तो जिनका भी हिंदी होगा उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। बेसिकली इस पे एमए लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये एमए और एमएससी दोनों के लिए सेम ही पेपर आता है। जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जिनका भी हिंदी सब्जेक्ट है। जिन्होंने भी हिंदी लिया होगा ये उनके लिए हेल्पफुल है। इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मार्क्स तो सेम ही होते हैं, 10 मार्क्स का पेपर होता है, बट जो इसमें टाइमिंग दी रहती है वो सिर्फ 1 घंटे की दी रहती है। आपको 1 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो इसमें भी 3 सेक्शंस डिवाइडेड है, खंड का, खंड खा और खंड गा। जो खंड का है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो अति लघु उत्तरीय हैं उनमें से सिर्फ आपको 3 करने हैं। 5 दिए हुए हैं, उनमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। और जो लघु उत्तरीय हैं, यानी आपको इसमें थोड़ा सा जो अति लघु उत्तरीय उससे ज़्यादा लिखना होता है, लाइक हाफ पेज या 1 पेज उतना तक लिखना होता है, 1 पेज मैक्सिमम बस। तो लघु उत्तरीय उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं लॉन्ग में। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको आता हो वो आप लिख सकते हैं। सो या दैट्स इट। ये पेपर हो गया डिस्कशन। एंड इफ़ यू वांट कि मैं हिंदी का क्वेश्चन के साथ आंसर भी अपलोड कर दूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट और एमएससी, यू कैन ऑल्सो कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चन के साथ आंसर भी अपलोड कर दूं, तो आप मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। बिकॉज ऐसा होता है कि जो जॉलजी वॉलजी लेते हैं या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए जो हिंदी का पेपर होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं। सो अगर आप इतना भी एग्ज़ाम में करके चले जाते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा पेपर, कोई इशू नहीं होगा। तो बताइएगा, तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखकर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। या दैट्स इट, थैंक यू।